इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है। तो देखो फिजिक्स में हमारा जो मैथ यूज होता है, कुछ तो है अलजेब्रा की चीज़ें जो यूज होती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज होती हैं फिजिक्स में, और कुछ कैलकुलस के यूज होते हैं। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस तो ज़्यादातर यूज होता है मैकेनिक्स में। और उसके बाद कुछ हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं मैथ के, जिनको अगर हम समझ लें तो फिजिक्स में ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का। ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर वन रहेगा। और देखें, अगर जितना लेक्चर अभी मैं बनाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स का जितना भी है, अगर एक बच्चा देख लेगा नीट वाला, जैसे देखें अगर कोई जेई वाला बच्चा है तो वो ऑलरेडी मैथ पढ़ा होता है तो उसको उतना दिक्कत नहीं आती है फिजिक्स में। लेकिन जो बच्चे होते हैं नीट वाले, यानी जो बायो पढ़े होते हैं 11th-12th में, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो अगर सारे लेक्चर को सही से समझेंगे तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो लेक्चर वाइज, और ये वीडियो बहुत आराम से बनी है, हड़बड़ी में इसको कोई देखेगा कि कम टाइम में भगा के देख लिया जाए तो उस तरह से दिक्कत आएगी। तो आराम से आप पूरा देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में बात करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो देखिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। अगर इसके हिंदी किसी को देखना हो तो इसका हिंदी होता है अवकलन। इसका हिंदी होता है अवकलन। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होगा, पहले हम लोग ये समझेंगे, फिर कैसे कैसे करेंगे, कितने सारे फार्मूले होंगे इसके, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर कोई फंक्शन है y=f(x) है या y=ft है, ये दो तरह के फंक्शन है, y=f(x), y=ft। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ y x के साथ बदल रहा है, यहाँ y t के साथ बदल रहा है। तो इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हो dy/dx। dy/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा बता रहे हैं हम, यहाँ पे dy/dt। ये क्या हो रहा है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है आपको dy/dt, y का चेंज किसके साथ, x के साथ, यहाँ y का चेंज किसके साथ, t के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ y x का फंक्शन है तो इसका चेंज x के साथ ही निकालेंगे, यहाँ y t का फंक्शन है तो इसका चेंज t के साथ ही निकालेंगे। तो जानते हैं इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और हम लोग इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी आप क्या समझ रहे हो यार कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होगा, और उसके बाद देखेंगे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, कैसे कैसे फंक्शन का क्या क्या फार्मूला होता है। क्या हुआ ये, इसी के बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy/, देखो dy/dx का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। या लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम कंडीशन इसकी होगी, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से देखें, तो इस तरह से ये हो गया, इसके डिफरेंशिएशन का मीनिंग हुआ। यानी हम लोग डिफरेंशिएशन किस लिए निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का निकलता है जिसका वो वेरिएबल है, मतलब जिससे बदल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में जो उसका चेंज हो रहा हो उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखो यार यहाँ पे क्या है, y का चेंज निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ y का चेंज निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, कि t के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है वहाँ, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अब ये तो समझ गए कि आप डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, रेट चेंज हुआ मतलब इसका। अब जानते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन जो भी पढ़े हैं, जो अभी पढ़ोगे,
यहाँ हम लोग वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिजिक्स को लेकर पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। अगर यही चीज़ मैथ को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के लिए उतना ही सफिशिएंट होगा, यानी जो जितना फिजिक्स में यूज है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर बात किया जाए मैथ के डिफरेंशिएशन की तो बहुत चीज़ें हैं उसमें, लेकिन यहाँ इस वीडियो में जो भी बनेगी वो बेसिक ही बनेगी, जितना हमारा फिजिक्स में यूज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो मैं जैसे अभी आपको फार्मूला लिखाया जाएगा कि अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, और भी जो भी फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखवाया जाएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि एक मेन फार्मूला होता है जिससे सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले निकलते हैं, मतलब अगर आप डेरिवेशन करना चाहें उससे सारे डेरिवेशन कर सकते हो। क्या उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए जैसे y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है, डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और यहाँ लिमिट, ये फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, समझा देंगे कि कैसे क्या मतलब है इसका। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है हम लोगों को, ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। अब किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होता है, यानी जो भी हम फार्मूला भी पढ़ाएंगे कि ये साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, वो सारे चीज़ें कहाँ से निकली हैं, इसी से निकली हैं, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सारी चीज़ें निकली हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो इतना सारे अब एक एक फार्मूले इस पर निकाल के हम लोग देखेंगे नहीं, बस हम लोग उसके फार्मूले को याद करेंगे और जहाँ आएगा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम फार्मूले देखेंगे, और जिसको इस फार्मूले पे किसी क्वेश्चन को चेक, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूले को चेक करना है तो कर ले। अगर हम अभी इस पे एक एक चेक करें तो टाइम बहुत लगेगा, और वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि देखें यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, तो आपको इस चीज़ को समझाने के, यानी इस फार्मूले का यूज करके डिफरेंशिएशन का फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट भी समझाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं बताया जा रहा है, बस आप ये जान लीजिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का ये ही फार्मूला होता है। अब हम लोग जो है कुछ फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सम लिख लेना उसको, सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, उधर दिख नहीं रहा होगा तो देख लेना, सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे मेन जो फार्मूला होता है, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे अगर y इक्वल टू लिखा है x की पावर n या y इक्वल टू लिखा है t की पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, dy बाई डी टी निकलेगा, n t की पावर n माइनस 1, t की पावर n माइनस 1, n t की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये भी, इसका भी डेरिवेशन वही जो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको रफ कर दिया गया उसी में यूज करके लिमिट सॉल्व करके करेंगे तो यही आएगा, लेकिन हमें उसमें यूज करके नहीं देखना है, हमें फार्मूला खाली समझ लेना है। तो इस फार्मूले का क्या मतलब हुआ कि अगर y की पावर n का डिफरेंशिएशन ये आया, इसका क्या मतलब हो, जैसे आपको दिया हुआ है x की पावर 5, y इक्वल टू x की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कैसे करोगे यार, 5 का पावर इंटू में आ गया और एक पावर और कम हो गया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। उसी तरह से अगर हमें दिया है y इक्वल टू टी की पावर 4, y इक्वल टू टी की पावर 4, तो क्या निकलेगा यहाँ से, dy बाई डी टी निकलेगा, क्या हो जाएगा 4 टी की पावर 3। कैसे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पावर इंटू में आ रही है, ये पावर इंटू में आ रही है और पावर से एक पावर कम हो जा रही है। क्या मतलब है, x की पावर n, n यहाँ पे क्या है 5,
तो 5 इंटू में आएगा और इससे एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ 5 इंटू में आया और 5 में से एक गया, तो कितना बचा? 4। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें इसमें तो dy बाई dt निकालेंगे, 4 इंटू में आएगा और एक पावर और कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से 4t की पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम आपको बता दें जो भी ये बता रहे हैं इस फार्मूले का फिजिक्स में 85% से लेके 90% तक इसी का यूज है, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन मेन फार्मूला यही है। ठीक है, और फार्मूला हम लोग देखते हैं अभी, तो इसको पहले समझ लीजिए कि ये क्या होता है। किसी भी नंबर पे, मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर हो तो उसको कैसे करते हैं। अभी रुकिए, हम लोग यहाँ पे और सारी चीज़ें देखेंगे, इसको और अच्छे से समझ लो, इसको आराम से समझ लो यार, इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसे देखो, ये क्या है x की पावर n, ये इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या पढ़े फार्मूला, ये पढ़े हो, अभी यही ना पढ़े थे। अरे यहाँ y होता है तो हमने y की वैल्यू x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब जैसे आपको दिया हो y इक्वल टू 1/t², तो इसका कैसे करेंगे? तो इसका करने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाओगे, t की पावर -2 करोगे, तब यहाँ पे लिखोगे dy बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, पावर किस में आ जाएगा, इसी कंपेयर करो। यहाँ n निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, निगेटिव पावर है तो भी ऐसे पहले यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा। अब ये पावर कहाँ ले लेंगे? इनटू में, और क्या करेंगे, इसमें एक पावर और कम हो जाएगी। देखो यार, ये इनटू में आया, -2 था पावर, यहाँ क्या था, यहाँ पावर -2, उससे एक कम होगा भाई। अब यहाँ निगेटिव है तो उससे मतलब नहीं है, -1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया, और ये क्या आ गया, -3। कहाँ से -3? -2 -1 -3। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये -2 तो ये रहेगा ही, ये नीचे आएगा तो t की पावर 3, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो याद रखना, x की पावर n का ही सबसे बड़ा चक्कर होता है डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स को लेकर अगर देखा जाए तो। उसे बाद रुकिए, अगर हम बात करें y इक्वल टू 1/t लिखा हो तो कैसे करेंगे यार? तो इसको भी करने के लिए पहले t की पावर -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे dy बाई जब dt होगा तो -1 इंटू में आ गया, और इस पर एक पावर और कम हो गया, तो क्या हो गया, -1, और ये t की पावर -2, -1/t², dy बाई dt की वैल्यू आ गई -1/t²। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, ये सब है आपका भी एक ही फार्मूला हमने बताया, इसका यूज करा रहे हैं। ठीक है, तो और सारे फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद कंबाइन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये सबसे बेसिक है डिफरेंशिएशन का, तो हम लोग देखते हैं फार्मूले और लिखते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं जो हम लोगों को यूज है फिजिक्स में उतना ही पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा फार्मूला है आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना है। पहला देखिए, पहला हमारा ये हो गया। देखो ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, d/dx। अब यहाँ y होता है ना, तो y की वैल्यू क्या रख दिया, x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, इसको तो समझा चुके हैं। दूसरा देखिए, अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्या हो, e की पावर x हो, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। e की पावर t हो तो d/, देखो यहाँ e की पावर x था तो d/dx लिखा गया। अगर e की पावर t होता तो d/dt लिखा जाता और उसका e की पावर t हो जाता। यानी क्या है, e की पावर x का e की पावर x होता है। कहाँ से आया सर, कहाँ से बाबू? ये उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है। जो भी आप पढ़े थे उसमें अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो, मैथ वाला ये नहीं चल रहा है, ये फिजिक्स में जो यूज होगा उसको आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हो, उसका एप्लीकेशन करोगे, ना कि आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा पूरा कैसे निकालो। ये तो खाली मैथ वाले बच्चों के लिए रहेगा जो मैथ में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। आपको बस फार्मूला याद करना है। तीसरा, d/dx, अगर log x हो, लॉगरिथमिक फंक्शन log x हो, और यहाँ बेस e तो रहेगा, सबको पता ही है, log x हो तो 1/x होता है। और इसी तरह से अगर d/dx क्या हो, a की पावर x, a क्या है, कांस्टेंट है, a की पावर x, a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हो जाता है a की पावर x log e a। अब यहाँ ध्यान देना क्या मतलब हुआ इसका। अब जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना रहे, 5 की पावर x, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो यही फार्मूला लगेगा। ध्यान देना,
5 की पावर x, 5 कांस्टेंट यही लगेगा फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं इस तरह लिख कर, तो 5 की पावर x तो रहेगा ही, log e रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और अगर यहाँ t होता तो यहाँ t हो जाता, जो वेरिएबल होता हो उसी तरह हो जाता, तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने सारे हैं उनकी भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। पहले इसका कर लें। अब देखो ये सब हो गया। एक चीज़ और, अगर कोई कांस्टेंट होता है c तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर c है तो इसके साथ इंटू में x की पावर लिख सकते हैं 0, t की पावर लिख सकते हैं 0, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना हो। तो x की पावर 0 लिखने से ये c ऐसे रहेगा। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो 0 इंटू में आएगा, और x की पावर 0 - 1, तो ये कुछ भी हो लेकिन ये 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, टोटल 0। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखें हम दूसरा लिखें, अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कहाँ से आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी आपको बताया गया वहीं से आएगा। अगला जो हमारा 7th होगा, ये देखिए इधर का फार्मूला हो चुका है, मैं उधर लिख रहा हूँ अभी। देखिए अब यहाँ साइन के बाद क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो देखिए कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने सी से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके सारे डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स। उसी तरह से अगर अगला बात करें 8 डी डी एक्स ऑफ कॉस के बाद 10x, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से हम बात करें डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का, तो क्या होता है, माइनस लगेगा क्योंकि ये किससे स्टार्ट है, सी से, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह हम बात करें 10 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। अगला बात करें हम डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सी से स्टार्ट है तो ये होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, उनकी की कुछ बात कर लेते हैं। तो इसको जिसको लिखना हो लिख सकता है यार, ये चीज़ें हैं, ये लिखना हो तो लिख लो अपना, या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब देखिए, आगे अब बात करेंगे इसके फार्मूले के। ये सारे फार्मूले याद होना जरूरी है क्योंकि ये सारे बेसिक हैं। डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा है अगर देखा जाए मैथ वाला डिफरेंशिएशन, लेकिन आप अगर इतना पढ़ लोगे तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी डिफरेंशिएशन का जो भी यूज है। तो आगे देखें, अब हम लोग का शायद 11 तक हुआ था, जो भी नंबरिंग हुआ होगा वहाँ देख लेना यार, मुझे याद नहीं है। उसके आगे जो है 11 होगा तो 12th होगा, तो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, 12th फार्मूला सब देखना है। उसके बाद 12th अगर आता है तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं, आपको सबको पता होगा। साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। उसी तरह से अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स में खाली यहाँ पे आ जाता है माइनस, और सेम चीज़ें क्या रहेंगी, वही रहेंगी 1/√1 - x²। अगर हम बात करें अगला किसका, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो 1/1 + x²। इसी के साथ कॉट का भी लिख लिया जाए अगर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो देखें कॉट इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1 + x²। उसी तरह हम अगर अगला बात करें डी डी एक्स ऑफ क्या, देखो ये सब हो चुके हैं, बस इसका साइन का उल्टा कोसेक एक्स की बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कोसेक एक्स में, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, यही सब भूलता है। -1 यहाँ पे mod x √x² - 1, x² - 1 होता है, 1 - x² नहीं, x² - 1। अब उसके बाद एक और अगला है आपका डी डी एक्स ऑफ कोसेक के बाद बचा हुआ है क्या, सेक इनवर्स। तो देखिए सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, सेक इनवर्स का हो जाएगा प्लस का यहाँ पे mod x रहेगा √x² - 1, ये x² - 1 है। ये आपका हो गया टोटल
इतना बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, आगे अभी जैसी ज़रूरत पड़ती है देखा जाएगा। इतना तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो लिख सकता है। ये सारे फार्मूले जो भी आपको 17 तक बताए हैं, नंबरिंग चेक करना, गलत ना हुआ हो तो 17 फार्मूले हैं। तो ये तो बेसिक फार्मूले में आता है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो अभी आप डिफरेंशिएशन में आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब आगे बात करें अगर हम बात करें कुछ एलजेब्रा या कुछ थ्योरम है डिफरेंशिएशन के, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अलग अलग रूल देखेंगे। देखिए पहला हमारा ये होता है डिफरेंशिएशन का जो थ्योरम कह लो या एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन कह लो। जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, पहला आपका जो रूल है डी डी एक्स, इसका ये मतलब होता है कि डी डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किसका, जो यहाँ लिखा जाएगा के एफ एक्स, क्या है ये ब्रैकेट बड़ा कर लिया जाए, के एफ एक्स, मतलब आपको के एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे के को बाहर ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स का कर देते हैं। क्या मतलब हुआ यार इसका, देखो एग्जाम्पल अगर समझना चाहो इस पर, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना हो 2x की पावर 3 का, तो ये के की तरह क्या है 2 है और ये एफ एक्स क्या है x की पावर 3 है। तो यहाँ पे यही कह रहा है जो ये 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और ये जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये रूल यही कहता है। तो ये 2 तो ऐसे रह जाएगा, x की पावर 3 का जिस तरह आप फार्मूला पढ़े थे अभी ये होगा। ये कहाँ से हुआ है, इस पर भी दिक्कत ना आने लगे, ये तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया गया। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों हुआ, अरे गधे अभी x की पावर n का क्या पढ़े थे, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर में पढ़े ना, तो उसी तरह x की पावर 3 नहीं कर पाओगे, 3x की पावर 3 माइनस 1 2 खत्म गए, हो गया, तो उसी तरह वो हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल था। दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा बाबू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स, अब देखो f1x प्लस माइनस f2x, f1x प्लस माइनस f2x। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो देखें इसमें क्या होता है, लेते जाओ अलग अलग कर लो, डी डी एक्स ऑफ f1x इसका पहले कर लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ f2x कर लेंगे। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है यार, जैसे आपको करना है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस या माइनस कुछ भी हो साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हो, अगर एग्जाम्पल है, दिख नहीं रहा है क्या यार, तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक बार ऐसे ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अलग अलग ले लिए। अब देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देख लेना एक बार, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो रूल ये हो गए। और अभी हम लोग आगे और करेंगे, पहले कुछ इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो और रूल समझते हैं। देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है ये नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप फंक्शन को देख के करोगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या होगा आपका, पहला जैसे मान लीजिए हो गया, रुक जाइए ऊपर से लिखते हैं तब सही रहेगा। डिफरेंशिएट करना है, पहला जो हो गया आपका, पहला हो गया मान लीजिए y इक्वल टू 2t क्यूब 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। पहला देखिए इतना बड़ा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा dy बाई डी टी
क्यों निकाला dy बाई डी टी? क्योंकि ये फंक्शन t का है तो t के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं। ये फंक्शन t का है तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही होगा। और देखिए ये 2 होगा, ये 3 किस में आएगा? इन 2 में आएगा, और एक उसकी पावर और कम होगी तो कितना हो जाएगा? 2। ये कहाँ से हो रहा है? ये सब कहाँ से आ रहा है? t की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n t की पावर n-1 वहाँ से आ रहा है, वहाँ से ये सब आ रहा है ना, तो उसको देख लेना आप। अब जैसे इसका ये हो गया, अभी जो आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट होगा तो इसको छोड़ देंगे साहब, इसका कर लेंगे, यहाँ 5 को छोड़ देंगे, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। 2t कैसे हुआ? t की पावर 2 है, 2 इन 2 में आएगा और 2-1 यही ना होता है t की पावर n का डिफरेंशिएशन के फार्मूले से, तो ये कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा, रख दिया वहाँ पे। अब देखो यहाँ 2t लिखा था पहले से, तो 2 तो ऐसे रहेगा ही, t की पावर यहाँ कितना है? 1 है, तो 2 t की पावर 1 इन 2 में आ जाएगा और एक पावर इसमें और कम हो जाएगा। ध्यान से देखो भैया, 2 रहने देंगे, t की पावर 1 है यहाँ, तो 1 इन 2 में आएगा और t की पावर एक और कम होगा और -1 t की पावर 0, 2 इंटू 1 इंटू t की पावर 0, तो t की पावर 0 0 कह दोगे। t की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना कि अगर कोई सिंगल हो, जैसे t करना है, t की पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका 1 होगा डिफरेंशिएशन और 2 तो था ही यहाँ, तो रह जाएगा। और ये अकेला कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया आपका क्या आ गया? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी इक्वल टू आ गया 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में क्या यूज होगा, अब बता रहा हूँ। अभी तक हमने पूरा बताया है किसका, जो भी मैथ में चल रहा था डिफरेंशिएशन, फिजिक्स का नाम उतना नहीं लिया गया। देखिए अगर यही चीज़ ये कह देता कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखिए अगर कह देता डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ बदल रहा है, तो वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या इंस्टेंटेनियस। अगर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गएगा तो क्या हो जाता? dy बाई डी टी। वाई क्या है? टाइम है, सॉरी y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा? dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी ये हो जाता है वेलोसिटी। तो आपने जो निकाला है ये क्या निकल गया? वेलोसिटी। ये था डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था x के साथ, ये वेलोसिटी बदल रहा है। अब यही कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई दिस। सुने, ये कहता डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन बाई इक्वेशन दिस, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड 1 सेकेंड। तो आप क्या करते? ये निकालने के बाद t की वैल्यू यही पुट कर दो। सुनो ये क्या आ गया? अगर y डिस्प्लेसमेंट होता तो ये आ जाता वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाता। अब वेलोसिटी को किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होगा ना, ये तो वेलोसिटी किस में आ गई? वेलोसिटी t के साथ बदल रही है। अगर t इक्वल टू 2 पे रख दिया जाए इसमें, तो t इक्वल टू 2 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, अगर t की वैल्यू 2 रख दोगे तो t की वैल्यू 2 रखने पे t इक्वल टू 2 पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकल जाएगी। समझ रहे हो बाबू? ये वेलोसिटी का आ गया एक्सप्रेशन जो t के साथ बदल रहा है। अब t इक्वल टू कितने पे निकालना है वही पुट कर दो, ठीक। ये सब फिजिक्स में यूज है इसका। अब अगर यही क्या होता, मान लो यही तुम्हारा कहता वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरी विद टाइम गिवन बाय दिस, वेलोसिटी होता तो इसको हम लोग क्या लिखते? जैसे अभी dy बाई डी टी लिखा गया, अगर वेलोसिटी होगा dv बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता तो क्या आ जाता? ये एक्सेलरेशन। थोड़ा समझो क्या कह रहे हैं कि अगर ये वेलोसिटी होता तो उसको डिफरेंशिएट कर देते तो वो क्या आ जाता? एक्सेलरेशन आ जाता, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फिजिक्स में यूज है। तो हम लोगों को भी पहले थोड़ा सा करना सीख लें कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उस पर हम फिजिक्स में जो जो यूज हुआ है वो जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब बता दिया जाएगा। आगे देखें, अब ये तो था सिंपल डिफरेंशिएशन। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तब आगे इसके जो रूल हैं उसको पढ़ते हैं। देखें
अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, डिफरेंशिएट करना है। अब ये x इक्वल टू ले लो 2t क्यूब प्लस 5 साइन टी प्लस लॉग x प्लस ई की पावर x। ये तो मैं ऐसे ले लिया, एक जनरल एक्सप्रेशन आपको ले लिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये x जो लिखा है यहाँ x नहीं होगा, t ही होगा, तभी हो पाएगा। इसमें दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ये x है, यहाँ पे t का फंक्शन है, तो ये साइन का जो थीटा है या लॉग जो है वो सब e की पावर जो है वो सब t में होना चाहिए। कोई x में होगा तो कहाँ हो पाएगा, क्योंकि अगर x में होगा तो दूसरी बात आ जाएगी। यहाँ पे अभी x की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आ गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, पूरा ये फंक्शन दिया हुआ है, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो, हर एक पार्ट का अलग अलग करना है। इसका dx बाई dt लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dx बाई dt लिख दिया, dx बाई dt। ये 2 तो ऐसे रहेगा, t क्यूब के लिए 3 इंटू में आएगा, एक पावर और कम हो जाएगा, 5 यहाँ रहेगा। साइन t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos t, और उसके बाद log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t। ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन ये 2 ऐसे रहेगा, t की पावर 3 का कैसे करेंगे, n, अरे यानी इंटू में आ जाता है, इसकी पावर एक और कम हो जाता है, तो 3 t की पावर 2। देखो यार मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम लग जा रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, आप इसीलिए बना रहे हैं कि जो कुछ नहीं जानता वो समझ जाए, नहीं तो हड़बड़ी में तो 2 मिनट में बता दिए, खत्म गया, सब हो गया। देखो उसके बाद ये 5 साइन का क्या हो जाएगा cos t, log x का 1/x फार्मूला लिखे थे, तो log t का 1/t हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t का e की पावर t हो गया। इस तरह से हो गया, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो डिफरेंशिएशन एक और देख के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्या क्या रूल हैं डिफरेंशिएशन के उसको पढ़ेंगे। तो देखें अगर हम बात करें, तो एक सेकंड यार रुको, अगर हम बात करें इसकी, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू लिखा हो x क्यूब 1/x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा, dy बाई dx, ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा 2। और लेकिन इसको कैसे करोगे, पहले इसको ऐसे लिखना होता है, लिखोगे ऐसे, देखो यहाँ लिखे नहीं हैं, करना चालू कर दिए, तो ऐसे लिखे रहोगे तो ये 4 इंटू में आएगा, अरे ऊपर ले जाके -4 हो जाएगा ना, 4 इंटू में आएगा, और इसकी एक पावर और कम हो जाएगी, 4 माइनस था ही, -1 कर दो, ये हो जाएगा, यहाँ हो गया दिस, ये प्लस माइनस -4 और x की पावर -5 या 3x², 4/x की पावर 5, ये dy बाई dx। इतना सारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। अब देखें ये सब था बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल जिससे हम लोग करें। अब हम लोग आगे इसके कुछ रूल ऐसे होते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ होते हैं रूल हमारे, जैसे अभी आपने देखा कि अगर 2 फंक्शन एडिशन में होता है तो उसको अलग अलग लेके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, पहले बात सुनो और उसके बाद उसको क्या हो कह रहे हैं लिखा जाए, उसका नाम जो होता है, जो हम बताने जा रहे हैं। क्या मैं कह रहा था कि अगर 2 फंक्शन जैसे साइन y इक्वल टू साइन x, और यहाँ पे सॉरी x और cos x हो गया, y इक्वल टू x² साइन x हो गया, तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या है, यहाँ पे ये x एक अलग फंक्शन है, cos x एक अलग फंक्शन है, तो इसमें क्या दिया है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो वो रूल क्या है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखें तो हमारा क्या रहेगा हेडिंग, प्रोडक्ट रूल, रुक जाइए इससे लिखें प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से या रूल लिखो खाली, कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए आपके पास 2 फंक्शन है, ये करना है डिफरेंशिएशन किसका, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का। वो है क्या, पहला फंक्शन लिख लो एफ एक्स इंटू दूसरा फंक्शन लिख लें gx। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं, किसी एक फंक्शन को नोट करो, मान लो फर्स्ट सेकंड है, तो आप फर्स्ट को नोट कर सकते हो, सेकंड का डिफरेंशिएशन gx का डिफरेंशिएशन,
उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके आगे जगह नहीं है, चाहे इसका नीचे लिख, चलो ठीक है यहीं लिख देता हूँ, नीचे ना लिखना यहीं लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या जी को नोट करेंगे, अब किसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, एफ का, ठीक है, जी को नोट करेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये प्रोडक्ट रूल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मतलब था इसका। देखें, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी, वाई इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है पहला आपका इस पे प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है, y इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, डायरेक्ट नहीं कि इसका कर दो इसका कर दो, इसका एक रूल है, इस रूल से इसको किया जाएगा। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया जाएगा, प्लस होता अगर इसके बीच में, सुनो, इसके बीच में प्लस होता तो टी स्क्वायर का कर देते और साइन का कर देते, लेकिन इनटू दिया है तो उस केस में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इसमें देखें, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। देखिए हमने क्या किया, तो फर्स्ट को नोट किया, सेकंड को, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया। तो ये भी कर सकते थे, सेकंड को नोट करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो ये दो चीज़ एक बार क्या हुआ है, एक बार पहले फंक्शन का रोक कर दूसरे का कर दिया गया, फिर दूसरे को रोक कर पहले का कर दिया गया, क्या डिफरेंशिएशन। तो ये चीज़ पहले करो या बाद में करो, या मैंने कहने का मतलब ये है कि पहले आप दूसरे का, यहाँ क्या किया गया है, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले लिखे हो और फर्स्ट को नोट किए हो, तो ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट को नोट करके दूसरे का करो और फिर ये मतलब ये चीज़ पहले और ये चीज़ बाद में, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट मान लिया तो एक किसी तरह समझ लो, तो इसको नोट कर लो, टी स्क्वायर को नोट कर लिया, ये लिख देता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, साइन टी का, प्लस क्या करेंगे, अब साइन टी को नोट करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा, टी स्क्वायर का, अरे यहाँ डी टी रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो देखें ये तो टी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का कॉस टी, ठीक, इस साइन टी ऐसे नोट ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा इसका 2t। तो ये इसका डी वाई बाई डी टी हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन का क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं कि इसका कर दो इसका कर दो हो गया, वहाँ क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। चलो आगे देखें, अब इसी तरह से दो फंक्शन डिवीजन में दिया हो तो वहाँ पे लगता है डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, तो उसको देख लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है। डिवीजन रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन के क्या डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना हो। क्या मतलब है यार, जब दो फंक्शन के, जैसे यहाँ पे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स, इसका करना होता है। तो देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि उधर पूरा फार्मूला आ जाए। क्या है यहाँ पे दिख रहा है ना यार, हाँ, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स। तो देखिए क्या करना रहेगा इसमें, एफ एक्स अपान जी एक्स पे क्या करना रहेगा। देखिए ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को रोक देते हैं, नोट करेंगे, और न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। उसके बाद यहाँ लगेगा माइनस, देखिए यहाँ लगेगा माइनस, पहले यहाँ पे ध्यान देना है, और जो रूल बता रहे हैं यहाँ पे वही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें था तो पहले आगे पीछे किसी को कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसको नोट करेंगे, इसका करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नोट करेंगे, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, यानी जी एक्स को नोट करोगे, एफ एक्स का करोगे, फिर यहाँ माइनस को लगाओगे। अब एफ एक्स को नोट करोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जी एक्स का, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, डिवाइड बाई हो जाती है जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स के होल स्क्वायर को जी एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर का साइन है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल की बात करें, y इक्वल टू मान लो दिया हो
टी क्यूब डिवाइड बाई साइन टी। तो अब इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल या डिवीजन रूल। इसको कोसेंट रूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से चीज़ें हैं ना, डिवीजन रूल मेनली कहा जाता है। तो ऐसे दो फंक्शन का क्या आ गया, डिवीजन आ गया, तो इसमें क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, सेम ही प्रोसीजर होगा। तो इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, क्योंकि किसका फंक्शन है, टी का। साफ साफ देख लो, डी वाई बाई डी टी। किसको नोट करेंगे, इस चीज़ को, डिनोमिनेटर को नोट करेंगे। क्या नोट किया गया था, जी एक्स। तो उसी तरह क्या नोट करोगे, साइन टी। साइन टी नोट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ किसका, इसका, इसका टी, ठीक। माइनस, माइनस क्या करेंगे, किसको नोट करेंगे उसके बाद, अब उसके बाद नोट करेंगे किसको, एफ एक्स को। एफ एक्स नोट करेंगे, एफ एक्स कितना है, टी क्यूब। टी क्यूब को नोट कर लिया। एफ एक्स कितना है यार, इस तरह देखो, एफ एक्स टी क्यूब है। और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है, डी डी एक्स हम लिखते चले जा रहे हैं, या क्या रहेगा, डी अपान डी टी रहेगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डी अपान डी टी, तो उसको देख लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ एक्स नोट करेंगे, जी एक्स का क्या करेंगे, वो डिफरेंशिएशन। तो जी एक्स का मतलब यहाँ पे साइन टी दिया हुआ है, डिवाइड बाई इसी का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे साफ साफ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन टी, साइन टी, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। अरे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, यहाँ पे ये रहेगा ही आपका क्या, टी, अरे टी की पावर 3 रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी। ध्यान देना, इसी के नीचे थोड़ा जगह कम थी तो ऐसे लिख रहा हूँ। और डिवाइड बाई ये साइन टी का होल स्क्वायर जो है वो तो रहेगा ही। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको छोटा जितना कर सकते हो करो, नहीं तो फिर इतना तो समझ सकते हो। तो देखें ये क्या था आपका, ये था आपका डिवीजन रूल, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या होगा, जब दो फंक्शन का डिवीजन आएगा तो उसका यूज करके ये लगाएंगे। दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू टी ई की पावर टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या लगेगा, डिवीजन रूल। तो देखें जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। डी वाई बाई डी टी, इसको नोट करना है, टी स्क्वायर को नोट करना है। ई की पावर टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई की पावर टी डायरेक्ट कर दिया जाए। टी स्क्वायर को नोट करो, अरे डिनोमिनेटर को नोट करो, डिनोमिनेटर कर दो। टी स्क्वायर को नोट किया, ई की पावर टी का, ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी को नोट किया, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और इसका होल स्क्वायर यानी टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 2t ई की पावर टी, अरे यार 2t ई की पावर टी डिवाइड बाई टी की पावर 4। अब इसमें जो कॉमन बैठेगा अपने अकॉर्डिंग ले होके उसको साल छोटा छोटा कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या लगाते हैं, डिवीजन रूल, ठीक है। तो देखें अभी डिफरेंशिएशन में जो फिजिक्स में यूज है उतने की बात कर रहे हैं, पूरे में तो बहुत सारी बाकी होंगी। डिफरेंस थोड़ा बहुत चीज़ें और बाकी हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, ये लेक्चर नंबर 1 था डिफरेंशिएशन का। लेक्चर नंबर 2 में ये पूरा लगभग कवर हो जाएगा और हम लोग उसमें फिजिक्स के जो एप्लीकेशन हैं, कैसे कैसे यूज हैं, उसको देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें तो खाली डिफरेंशिएशन के बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं कि कितनी कितनी यूज होगा। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना होगा, ठीक है। तो उसको देख सकते हो आप, और हम इसमें कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन डाल दें। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज़रूर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डालेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जो पढ़ाई गई है यहाँ, उसका यूज हो सके, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही।